म्यांमार ने 1 अक्टूबर को ऑंग सान सू की भ्रष्टाचार परीक्षण के लिए निर्धारित किया। अपदस्थ नागरिक नेता के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित है और उन्हें बदनाम करने का प्रयास है। म्यांमार की अपदस्थ नागरिक नेता ऑंग सान सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुकदमा 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। उनकी कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा। वकील खीन मांगजो ने शुक्रवार को कहा कि एक न्यायाधीश ने घोषणा किया कि सुनवाई हर दूसरे शुक्रवार को राजधानी न्यायपीठों में विशेष अदालत में होगी। उन्होंने केंद्रीय शहर मैंडले से ऑंग सान सू की के वकीलों और अभियोजकों द्वारा अदालत में प्रस्तुतियों के बाद निर्णय की घोषणा की है, जहां आरोप मूल रूप से दर्ज किए गए थे। ऑंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार को फरवरी में तख्तापलट में सेना द्वारा अपदस्थ करने के बाद से घर में नजरबंद है, जिसने बड़े पैमाने पर विद्रोह और असंतोष पर क्रूर कार्रवाई की। उस पर वर्तमान में विशेष अदालत द्वारा अन्य आरोपों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जारी मुकदमों में उस पर देशद्रोह, कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाने के 2 आरोप, अवैध रूप से वॉकी टॉकी का आयात करना जो उनके अंगरक्षकों के उपयोग के लिए थे और लाइसेंस के बिना रेडियो के उपयोग के आरोपों के मामले भी उनके ऊपर हैं। उन पर एक मामलों में से आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा भी चल रहा है, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून से न्यायपीठों में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके वकील किसी भी गलत काम से इनकार कर रहे हैं। ऑंग सान सू की के समर्थकों के साथ साथ स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि उनके खिलाफ सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है और उन्हें बदनाम करने और सेना की सत्ता की जब्ती को वैध बनाने का एक प्रयास है, जो उन्हें राजनीति में लौटने से रोकते हैं। एक राष्ट्रव्यापी तख्तापलट और निरंतर अशांति ने देश को विकलांग बना दिया। एक स्थानीय निगरानी समूह के अनुसार 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 8000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेना का कहना है कि टोल बहुत कम है। सैन्य शासक सीनियर जनरल मिन ऑंग हॉलिंग ने पिछले महीने कहा था कि चुनाव होंगे और अगस्त 2023 तक आपातकाल की स्थिति को हटा दिया जाएगा। 1 फरवरी के तख्तापलट के कुछ दिनों बाद घोषित प्रारंभिक 1 साल की समय सीमा का विस्तार किया जाएगा। 76 वर्षीय ऑंग सान सू की पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत 5 मामलों में आरोप लगाया गया है। 4 मैंडले क्षेत्र उच्च न्यायालय द्वारा, जो अब न्यायपीठों में होगा, और 1 यांगून क्षेत्र उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। मैंडले के मामलों में कानून की धारा 55 के तहत 2 मामले शामिल है, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के दोषी राजनीतिक पदधारक को 15 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। मैंडले के अन्य 2 मामलों में ऑंग सान सू की को कथित रूप से भ्रष्टाचार करने की साजिश रचने के लिए धारा 63 के तहत राजनीतिक सहयोगियों के साथ सह प्रतिवादी नामित किया गया था, जिसमें पूर्व न्यायपीठों मेयर मायो ऑंग भी शामिल थे। ये वही जुर्माना लगाता है। यांगून मामले के बारे में आधिकारिक तौर पर विवरण जारी नहीं किया गया है, जिसके लिए अभी तक एक परीक्षण स्थिति निर्धारित नहीं की गई है।